दूसरा सेमीफाइनल, वेन्यू कोलकाता, एक तरफ दक्षिण अफ्रीका, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया। भाई घमासान मुकाबला होने वाला दो ऐसी मजबूत टीमों के बीच में, और उसी के बारे में बातचीत करेंगे ऑन ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दक्षिण अफ्रीका, अनिल भाई, जितना भी हमने देखा है कि मतलब पहले बल्लेबाजी करेंगे तो इतना मतलब उनके आमने सामने कोई है नहीं उस लिहाज से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अनिल भाई, इवन बिफोर अ बॉल इज बीइंग बोल्ड, राइट टू से कि फेवरेट्स बिफोर दिस गेम ऑस्ट्रेलिया ही होगा? ज़रूर। अगर आप 1975 से वर्ल्ड कप देख के आए हैं तो फिर ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को आप फेवरेट्स बनाएंगे, क्योंकि जब भी मौका मिला है सेमीफाइनल्स में या नॉकआउट मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में कभी भी अच्छे किए हैं और जीत के आए हैं। सबसे ज़्यादा जीते हैं ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को। तो मेरा फेवरेट तो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को खेलना चाहिए फाइनल्स में। इतने साल से बहुत कोशिश की है, बहुत बार वो लास्ट वो जो या DLS रूल का एक साउथ अफ्रीका में 2003 में 1 रन से हार गए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में 92 में 1 रन में एक बॉल में 22 रन चाहिए था। तो ये सब चीज़ें और 99 में तो लास्ट बॉल में वो क्लूजनर और एलन डोनाल्ड का वो एक टाई हो गया था मैच। तो ये सब चीज़ें में साउथ अफ्रीका माहिर है। तो और इस बार बहुत बढ़िया खेले हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया, अगर पहले बैटिंग करें साउथ अफ्रीका तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है। क्योंकि अल भाई, ये जो आप अभी कह रहे हो कि आपकी जो फेवरेट्स है उसमें एक इमोशनल एंगल भी है, वो वुड यू अग्री कि अगर आप दक्षिण अफ्रीका को जाके वहाँ पे परफॉर्म करना है, इमोशन नीड्स टू गो आउट ऑफ इट, बैगेज नीड्स टू गो आउट ऑफ इट? ज़रूर। और कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप देखें तो फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लखनऊ में आराम से जीते थे जब इन्होंने लीग स्टेज में खेले थे दोनों आपस में। और अगर आप देखें तो फिर कलकत्ता का कंडीशंस भी उनको पता है। फिलहाल आप भारत से बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन फिर भी जो गलती किए बॉलर्स भारत के विरुद्ध, यहाँ पे अगर आप वो सही तरीके से डालेंगे, क्योंकि शुरुआत ही गलत हुआ था भारत के साथ। मार्को यानसन शायद स्विंग कंट्रोल नहीं कर पाए शुरू में, और वहीं से थोड़ा उनका 300 के ऊपर जब बनाए, और मदद भी मिलता है टर्न का। देखे कि महाराज को टर्न मिले थे, शामसी भी खेले थे। तो अगर दोनों खेल सकते हैं, हमको पता है कि अगर थोड़ा भी टर्न होगा और ये दोनों स्पिनर अच्छे डालेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया का एक वीक लिंक है टर्न और स्पिन। तो ये शायद साउथ अफ्रीका के फेवर में जा सकता है। तो इन दैट सेंस आप कहेंगे कि महाराज के साथ शमजी दोनों अगर कर्टसी फिर बाहर बैठेंगे फिर उस लिहाज से? शायद इंगिडी का पता नहीं अभी, क्योंकि वो पिछले मैच में थोड़ा इंजरी था इंगिडी का। अगर वो इंजर्ड रहेंगे तो फिर शमजी इंगिडी के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शमजी, अगर बॉल घूमेगा, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही ड्राइव पिच है जो भारत के विरुद्ध था जी, तो ज़रूर शमसी खेलना चाहिए। नहीं तो 4 फास्ट बॉलर जो उनका प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे खेलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर है जी, सोच ये है कि आप लाबुशेन को खिलाएंगे या मार्कस स्टोइनिस को खिलाएंगे। थोड़ा स्ट्रेंज लगता है बोलते हुए अनिल भाई, क्योंकि एक अगर स्टेबिलिटी है उस ऑस्ट्रेलियन टॉप 6 टॉप 5 में, वो लाबुशेन ही है। ही इज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, लेकिन अभी भी एक वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ। नहीं, क्योंकि स्टोइनिस कुछ ज़्यादातर नहीं किए हैं इस टूर्नामेंट में। पहले पिच थोड़ा अंदर बाहर भी जा रहे थे, एक मैच में खेले नहीं खेले। फिर कैमरून ग्रीन को मौका मिला था, उन्होंने भी अच्छा किए बैटिंग में। एक ही एडवांटेज है स्टोइनिस को खिलाना कि वो बॉलिंग भी डाल सकता है। अगर उनको वो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर शायद मिचेल मार्श भी बॉलिंग डालते हैं, ट्रेविस हेड भी बॉलिंग डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो लोग लाबुशेन की तरफ वो रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश भी रन नहीं बना रहा है। पिछले 4-5 मैच में रन ही नहीं बना रहे। उधर तो चेंज नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि स्टोइनिस की जगह लाबुशेन खेल सकते हैं, और स्मिथ तो बहुत बढ़िया खेले हैं पिछले मैच में। तो बैटिंग ऑर्डर उस हिसाब से होगा। राइट टू से कि मिचेल स्टार्क जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अभी तक लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं देखने को मिला है इस विश्व कप में? नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे इतना स्विंग नहीं मिलता है इंडिया में। तो इसकी वजह से उनकी दिशा में काफ़ी परिवर्तन है, और मुझे लगता है वो दबाव में है थोड़ा।
शुरू में अगर उनको विकेट मिल जाता है तो फिर वो अच्छी तरीके से डालते हैं। अगर शुरू में उनका रडार थोड़ा इधर उधर है और बैट्समैन उनके पीछे लग जाता है तो फिर दबाव में वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं। वहीं दूसरी ओर अनिल भाई, अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें, ये जो इतनी टाइम से बात चली जा रही है इस पूरे विश्व कप में, पहले बल्लेबाजी लेकिन दूसरे बल्लेबाजी अगर आप चेज़ करेंगे तो व्हाट इफ़, वो जो व्हाट इफ़ है, हाउ डू गेट ओवर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में तो रहेगा व्हाट इफ़। नहीं रहेगा ही। अफगानिस्तान के साथ उन्होंने अच्छी चेज़ करी अहमदाबाद में। रासी वान der Dussen बहुत बढ़िया पारी खेले हैं और मुझे लगता है अगर पहले बल्लेबाजी करेंगे या सेकंड बल्लेबाजी करेंगे तो क्विंटन डिकॉक की बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि अगर वो रन बनाएंगे, अफगानिस्तान के साथ भी आई थिंक 40 या कुछ बनाए थे और आउट हो गए, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर चेस कर रहे हैं तो फिर क्विंटन डिकॉक की स्टार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है क्लासन का एक अच्छा पारी हुआ था इंग्लैंड के विरुद्ध, उसके बाद इतना नहीं हुआ है, तो उनका भी फॉर्म में आना ज़रूरी है। मार्करम अच्छा खेल रहे हैं, रासी वान der Dussen अच्छा खेल रहा है, डेविड मिलर भी है। मुझे लगता है कि चेस करते वक्त अगर अच्छी स्टार्ट मिल जाती है आपको तो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। क्योंकि अनिल भाई, क्रिकेटिंग लॉजिक तो ये कह रहा है कि वहाँ पे कलकत्ते में बारिश की थोड़ी संभावना है, बारिश की संभावना है तो टॉस जीतो और भाई पहले चेस करने के लिए पहले गेंदबाजी करो ताकि आपको पता हो क्या करना हो। लेकिन दक्षिण अफ्रीका मेरे ख्याल से अगर टॉस जीतेगा, आंख बंद और जी पहले बल्लेबाजी करने चले जाओ। वो तो करेंगे ही। आप सही बोल रहे हैं कि अगर बारिश की कुछ है तो फिर चांसेस है तो फिर आपको फील्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको टारगेट की पहचान होगी और कैसे वो 20 ओवर का खेलना पड़ेगा। वैसे वो सब हम देखें कि पाकिस्तान 400, न्यूजीलैंड 400 के ऊपर किए थे, फिर भी वो लोग चेस करके वो बारिश की वजह से आसानी से के साथ जीत गए थे। So yeah, it's important that you know the target when there's rain around. But knowing South Africa, वो लोग टॉस जीत के पहली बैटिंग ही करेंगे। आखिरी सवाल अनिल भाई, ये जो इतने बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं, इतने बड़े जो मुकाबले होते हैं, कहाँ जीते जाते हैं आपके हिसाब से? माइंड में, क्योंकि वो जो बैगेज रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया हमको मालूम है कि वो वर्ल्ड कप में आएंगे, शुरुआत कैसे भी हो, पहला 2 मैच हार गए थे, फिर उसके बाद जो उन्होंने टर्न अराउंड दिखाया, ऐसा नहीं कि वो अभी भी परफेक्ट गेम खेल रहे हैं। 7 in a row। हाँ 7 in a row, लेकिन अभी भी परफेक्ट गेम नहीं हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। अगर आप देखें तो फिर बॉलिंग भी थोड़ा मुश्किल में पड़ रहा है, बैटिंग भी थोड़ा आसानी से नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी 91 for 7, वहाँ से एक मैजिशियन आके कुछ बहुत बढ़िया एक शो किए मैक्सवेल। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं लग रहा है कि ये जैसे भारत खेल के आ रहे हैं लगातार पहले मैच थोड़ा लड़का है, लेकिन वहाँ से जैसे डोमिनेट करते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसे डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका अगर आप देखें तो फिर डोमिनेट किए हैं साउथ अफ्रीका, 3-4 मैच में तो डोमिनेट किए हैं। तो मुझे लगता है अभी तक परफेक्ट गेम नहीं हुआ है। फिर भी ऐसे मौके में जहाँ पे आप सेमीफाइनल खेलते हैं वर्ल्ड कप के, ऑस्ट्रेलिया का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है और साउथ अफ्रीका के भी अलग ही अंदाज देख के आए हैं हम कि वो प्रेशर में थोड़ा दबाव में रहते हैं, तो उससे उबर के आना ज़रूरी है सेमीफाइनल। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अस। आप देख रहे थे भाई ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।